गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। द यूपीएससी फॉर्म, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट बात यह है कि दूसरा चैनल अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते, तो दूसरा टेलीग्राम चैनल है प्रेस एरिना, इस पे भी आपको न्यूज़पेपर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ यू लाइक दिस नॉलेज कि एक दिन में कुछ हुआ नहीं है, किसी से भी नहीं हुआ है, बट एक दिन डेफिनेटली होगा अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे अपने हार्डवर्क में विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश। मे बी इट लाइक योर ड्रीम, चेजिंग योर ड्रीम, लाइक जो यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, इसके लिए आपको बिल्कुल मतलब डिलीजेंटली आपको ये चीजें करनी होंगी रेगुलर बेसिस पे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हम जानेंगे, देखो यहाँ पे बात हो रही है डेंजरस स्काईज, खतरनाक जो आसमान के बारे में बात हो रही है। अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है कि भाई अजरबैजान की कोई एयरलाइनर थी, मतलब एक एयरक्राफ्ट था और वो जा रहा था, उसकी वजह से मतलब जो अपने आप ऑटोमेटिक जो होता है मिसाइल स्ट्राइक हुई रशिया की, और जो कि यूक्रेन ड्रोन अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में जो रशियन मिसाइल अटैक हुआ उसको वेयर्ड अवे, मतलब उसका रास्ता चेंज हो गया और इससे डैमेज हो गया। तो ये कंसर्न्स उठाता है, जो चिंता उठाता है कि भाई जो भी उस एयर स्पेस के आसपास जाएगा उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसी कोग्निसांस को, मतलब इसको संज्ञान में लेके हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। देखो ये जो चीज़ है जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो मेंस आंसर राइटिंग रहता है, और प्रीलिमिनरी के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो अजरबैजान के प्रेसिडेंट का ही नाम पूछ लिया, क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूपी पीसीएस या बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन आया था वहां पे, जो रिसेंटली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। तो ऐसे ही कुवैत का एक जो बीपीएससी में आया था, कुवैत के जो अब्दुल्ला नाम के प्रेसिडेंट है उनका नाम आया था। तो सेम ऐसे अजरबैजान के प्रेसिडेंट का भी नाम आएगा इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे बात हो रही है डेंजरस रिस्क। डेंजरस होता है खतरनाक, स्काईज होता है आसमान। द रशिया यूक्रेन वार पोजेस ग्रेट रिस्क फॉर एयरलाइंस। एयरलाइंस जो होता है वायुयान कंपनी ऑपरेटिंग इन द रीजन, उस एरिया में। तो रशिया यूक्रेन वार जो है पोजेस मतलब रखना, किसी चीज के लिए रखता है ग्रेट रिस्क, जोखिम, फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द रीजन। द क्रैश ऑफ एन अजरबैजान, तो अजरबैजान की कैपिटल भी पूछी जा सकती है, तो सेम ऐसे ही इसे प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन बन जाएगा। बाकू होती है। तो क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है जो पैसेंजर को लेके जाता है, नियर दी कजाकिस्तान सिटी ऑफ अख्ताऊ। तो कजाकिस्तान की अस्थाना कैपिटल होती है, नूर सुल्तान हुई थी बीच में, तो कजाकिस्तान की जो सिटी है अख्ताऊ, वहां पे दैट किल्ड 38 पीपल। जिस इवेंट ने, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस दिखाता है कि ये पास्ट का इवेंट है जहां पे 38 आदमी मर गए। हैज अगेन ब्रोट इनटू फोकस, तो ये लेके आ चुकी है, हैज अगेन ब्रोट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो ये इवेंट हुआ दैट किल्ड, जिसने मार दिया था 38 आदमियों को, अब ये लेके आ चुकी है, हैज ब्रोट लेके आ चुकी है, इनटू फोकस केंद्र में, डेंजर ऑफ फ्लाइंग, जो खतरा है किसका, फ्लाइंग का, उड़ाने का, ओवर द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन, जहां वहां पे उड़ते हैं जो जहाज। एम्ब्रार जहाज का ब्रांड है ये, या उसकी टाइप है। एम्ब्रार 190 वाज एन रूट फ्रॉम बाकू टू रशिया, ग्रोंजी जगह का नाम है, व्हेन इट वाज डाइवर्टेड एंड अटेम्प्टेड एन इमरजेंसी लैंडिंग सम किलोमीटर अवे फ्रॉम अख्ताऊ। तो उन्होंने कहा कि भाई एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट था, उसका टाइप एम्ब्रायर 190 वाज एन रूट, ये मतलब उस चीज के लिए बाध्य था, किससे, फ्रॉम लाइक बाकू जो अजरबैजानी कैपिटल टू रशिया जा रहा था, रशिया की जो ग्रोंजी जगह है। व्हेन इट वाज डाइवर्टेड, जब इसको डाइवर्टेड किया गया, एंड अटेम्प्ट किया गया था इमरजेंसी लैंडिंग, आकस्मिक जो लैंडिंग है, सम किलोमीटर, कुछ अख्ताऊ से कुछ किलोमीटर दूर जगह। वाइल इनिशियल फियर, जब स्टार्टिंग के जो डर थे ना, सेंटर्ड अराउंड ए बर्ड हिट, तो स्टार्टिंग में डर था कि भाई ये बर्ड हिट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड आउट ए मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लेन। तो कह रहे हैं मिसगाइडेड हो गई थी, भाई मिस होता ना कि भाई गलती से मिसगाइडेड हो गया, इस पे अटैक हो गया। एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लेन, एंटी ड्रोन रशियन जो रशिया पे अटैक हुआ था ड्रोन का, उसके जो इवोक होके या इन्वोक होके उससे जो मिसाइल एंटी डिफेंस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली प्रोवोक हो गया और इस पे अटैक कर दिया।
होल्स इन द प्लेन, उसमें सुराख हो गए, एंड वीडियोज ऑफ ऑक्सीजन मास्क रिलीजिंग वुड इंडिकेट डीप्रेशराइजेशन। मतलब डीप्रेशराइजेशन हो गया, आपको पता है एयरक्राफ्ट प्रेशराइज रहता है तभी आदमी वहां पे सस्टेन कर पाता है। मान लो होल हो गया तो डीप्रेशराइज हो गया, ऊपर से जो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गई, एंड द एयरक्राफ्ट वाज स्टिल एयरबोर्न, हवा में था आफ्टर द अटैक, इवेंचुअली लास्ट में क्रॉसिंग द कैस्पियन सी को क्रॉस करके ऑन द ईस्ट ए डिस्टेंस सम 300 माइल्स। तो एज द क्रो फ्लाइज, तो मतलब क्या होता था, लगभग 300 जो है लगभग 300 माइल दूर ना एक कौवा फ्लाई कर रहा था, एज द क्रोज फ्लाइज, एंड रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द प्लेन कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज। तो कंट्रोल सिस्टम था, जो कंट्रोल सिस्टम जिससे मान लो जैसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील होता है कार में, वैसे ही कंट्रोल सिस्टम होता है जिसकी कंट्रोल्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, जैसे फ्लैप्स वगैरह या रडर वगैरह, तो सेम ऐसी कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया। बीइंग डैमेज ये पैसिव फॉर्मेट है, डैमेज किया गया बाय दी जो अटैक से वो है, तो डैमेज हो गया था, विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन इट्स लूपी फ्लाइट पाथ्स। तो लूप घुमावदार जो उसका फ्लाइट पाथ हो गया पॉसिबली एक्सप्लेन करेगा। एंड परमिशन बीइंग डिनाइड, उसको परमिशन डिनाइड देगी टू द डैमेज एयरक्राफ्ट टू द लैंड इन नियर बाय एयरपोर्ट, ऑल्दो नॉर्म्स वुड अलाउ ए डैमेज सिविलियन प्लेन टू लैंड एनीवेयर क्लोज। तो उसको परमिशन नियर बाय सिविलियन प्लेन जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट है उस पर मना किया गया। हालांकि ये नॉर्म्स है कि भाई कोई भी डैमेज एयरक्राफ्ट उसको परमिशन मिलनी चाहिए, बट मना कर दी गई थी। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में जो वहां पे पायलट वगैरह बैठते हैं वहां पे वॉइस रिकॉर्डर होता है या डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड, फ्लाइट का पूरा डाटा रिकॉर्ड होता है, हैव बीन रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि उसको ब्लू बॉक्स बोलते हैं या ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, बट उसका कलर ऑरेंज रहता है। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया जगह से जहां पे डैमेज हुआ है, विच वुड रिवील, जो कि उजागर करेगा मच इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन। अजरबैजानी हैव सोवरेनिटी, अजरबैजान की जो है सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, अजरबैजान जो देश है उसकी संप्रभुता है ओवर द फ्लाइट उसकी थी। एंड ब्राजीलियन मैन्युफैक्चर, ब्राजील ने मैन्युफैक्चर किया था एम्ब्रार जो जहाज है, वुड हेल्सो बी पार्टी टू दी मल्टी स्टेक होल्डर इन्वेस्टिगेशन। मतलब बहुत बात जो इसमें हिस्सेदार हैं बहुत सारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, दैट वुड रिवील, जो रिवील करेगा कोज ऑफ इंसिडेंट, क्या क्या कारण बना एक्सीडेंट का, द कोर्स ऑफ इवेंट, जो भी मतलब ये इवेंट्स हुए थे, घटना हुई थी, एंड वेदर एंड हाउ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फ्लाइट वर अफेक्टेड, कैसे जो कंट्रोल सिस्टम है इसका गड़बड़ा गया, अफेक्टेड मतलब इस पर बुरा प्रभाव पड़ गया। द लास्ट वुड इंडिकेट, जो लास्ट चीज है ये अफेक्टेड कैसे हुआ कंट्रोल सिस्टम, ये इंडिकेट इशारा करेगा रोल इफ एनी प्लेड बाय जैमिंग सिस्टम। जैमिंग सिस्टम ऐसा होता है कि भाई उस एयरक्राफ्ट को वहां पे उसके जो सेंस हैं सारे रडार वगैरह सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और ड्रोन डिफेंस सिस्टम या एयर ड्रोन सिस्टम है, जैमर बोलते हैं इसको, जैमिंग सिस्टम का है क्या इसमें रोल निभाया है। अजरबैजानी एंड यूएस ऑफिशियल हैव ब्लेम्ड रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, अजरबैजान के हैं जो या यूएस के ऑफिशियल उन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्पॉन्डिंग टू द यूक्रेनियन अटैक लाइकली विद ड्रोन, जो की संभावना हो सकती है कि भाई ड्रोन की अटैक था और उसके रिस्पॉन्स में ये मिसाइल अटैक अपने आप हो गया, और ये ब्लेम कर रहे हैं अजरबैजानी या यूएस के ऑफिशियल रशिया को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपोलोजाइज, उन्होंने माफी मांगी टू अजरबैजानी प्रेसिडेंट। तो अजरबैजानी प्रेसिडेंट का नाम आ सकता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। तो इल्हाम अलीयेव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। फॉर द फैक्ट दैट द ट्रेजिक इंसिडेंट, जो दुखद घटना थी ना, अकर्ड इन रशियन एयर स्पेस, रशिया के एयर स्पेस में हुई, इन दिस हाफ हार्टेड अपोलॉजी, मतलब बिल्कुल कोई मन से नहीं, अपोलॉजी होता है माफ, अपने क्षमा मांगना। ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट और दैट इट वाज कोलैटरल डैमेज टू अजरबैजान इन रशियन अलाई। तो उन्होंने रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, शॉर्ट ऑफ मतलब शॉर्ट उस प्रकार का एक्नॉलेज कंसीडर करना, एक्नॉलेज होता है कंसीडर करना एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट की इनका रशिया को इन्वॉल्वमेंट है, और दैट इट वाज कोलैटरल डैमेज, और ये कि दोनों को डैमेज हुआ है टू अजरबैजान को रशिया अलाई जो रशिया का साथी है। दैट द प्लेन वाज डैमेज नियरली 500 माइल्स फ्रॉम दी, 1 माइल क्या होता है 1.6 किलोमीटर होता है, आपको पता होगा ये 1 माइल 1.6 किलोमीटर, तो 500 माइल जो है यूक्रेनियन बॉर्डर से हुआ था। ये हैज सोन द स्टेट ऑफ वारफेयर टुडे, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये यूक्रेनियन बॉर्डर से हुआ कि जो जहां पे वारफेयर हुई है ये दिखा रहा है कि भाई वार लड़ाई हुई है वहां पे। इन विच ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स, जो ड्रोन है ड्रोन एयरक्राफ्ट हैं या छोटे छोटे जो है, वैसे ड्रोन आपको पता है ततैया को भी बोलते हैं, जो येलो कलर का होता है ततैया, सेम ऐसे ही ड्रोन यहाँ पे जो भाई वैसे ही शेप का होता है ना ड्रोन, छोटा एयरक्राफ्ट जो उड़ता है, माइक्रो ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन हैव मूव्ड सेंटर स्टेज एज द लो कॉस्ट वेपन, लो कॉस्ट वेपन है, कम कीमत लगती है, इन पे हथियार लोड करके कर देते हैं, नहीं आदमी को जाना होता है, अनमेंड होता है, ये लो कॉस्ट वेपन है, कैपेबल ऑफ स्ट्राइक कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं अक्रॉस ब्रॉड स्वाथ्स होता है ग्रुप ऑफ एनिमी टेरिटरी,
एंड कोजिंग मच डैमेज डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, तो अंदर तक जा सकते हैं। इफ कजाकिस्तान एयर क्रैश कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रिस्पॉन्स, मान लो कजाकिस्तान में जो एयर क्रैश हुआ था कॉल करता है ये फॉर वन अर्जेंट रिस्पॉन्स, एक दोबारा से अर्जेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। इट इज फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन इन द रीजन, यहाँ पे डी एस्केलेशन होना चाहिए, मतलब अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेना चाहिए। मिलिट्री एक्शन जो हो रहे हैं अभी, द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड ऑन दी प्रीपोनेंटली ऑन मॉस्को विलिंगनेस टू एंड इट्स इन्वेजन। प्रीपोन्ड होता है विचार करना, प्रीपोन्डरेंट होता है विचार करना, तो ये डिपेंड करता है प्रीपोन्डरेंट ऑन मॉस्को जो मतलब रशियाई कैपिटल है उसकी विलिंगनेस, इच्छा टू दी एंड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन पे अटैक करने की जो है उसकी इच्छा। एन एग्रीमेंट और या फिर सहमति होनी चाहिए लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ नाटो, या वही नाटो भी अब एग्रीमेंट करे कि हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे इसके आसपास के बॉर्डर में। या फेलियर टू डू सो नाउ रिस्क नॉट ओनली कोलेटरल डैमेज, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये दोनों तरफ से कोलेटरल मतलब दोनों तरफ से डैमेज होगा, रिजल्टिंग इन सच अवॉइडेबल लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स, बहुत ही मतलब बेकसूर आदमियों की जान जाएंगी। एंड बट कुड सी मोर रीजनल एक्टर्स, बट इसमें फ्यूचर में देखा जा सकता है कि रीजनल जो लोकल लेवल के एक्टर्स हैं गेटिंग पुल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे कंट्री जिनके ट्रूप्स हैं या आदमी हैं जिनके फैमिली मर चुके हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। इस वीडियो के साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो भी अटैच कर देता हूं ताकि आप अच्छे से अपने जो इस स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस को परसिस्टेंट बना रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए, इससे मेरा थोड़ा सा आपका मतलब 1 मिनट ही जाएगा बट मेरे लिए थोड़ा सा ये मोटिवेशन का काम करेगा और मैं रेगुलर बेसिस पे बना रहूँगा इस चीज़ पे। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is fief. Fief is a noun. Its Hindi meaning is malkiyat, domain or arena. Example of this word: his fief of work is to check quality of product. मतलब उसका एरिया डोमेन ऑफ द वर्क क्या थी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। फीफ साउंड होता है बीफ की तरह, फीफ और बीफ। तो क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम है बीफ को चेक करना कि कहाँ पे बीफ मिल रहा है, उसको बैन कराना। तो इससे आप याद सकते हैं फीफ होता है मतलब बीफ होता है, फीफ होता है बीफ को बैन कराना, मतलब एरिया उसका अरेना है, उसका वही है काम, उसका अरेना ये है कि वो बीफ को बैन कराने का काम करते हैं, अरेना एंड डोमेन। And the second word is hassle. Hassle is a noun. Its Hindi meaning is परेशानी, inconvenience, bother. Example of this word: it was a real hassle for me to get a credit card because my CIBIL score was not good. मेरे लिए एक बहुत इनकन्वीनियंस की चीज़ थी क्रेडिट कार्ड लेना, क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं था। क्योंकि आपको तभी भी क्रेडिट कार्ड तब मिलेगा तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा कि आप लोन देने या रिपेमेंट करने के काबिल हो या नहीं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक हसल। हसलर हमने वर्ड सुना है, हसल। हसल क्या होता है, किसी को धक्का देना, या हसलर होता है जो अपने आप को पुश करता रहे आगे हमेशा लाइफ में, कभी भी रुके नहीं, हसलर बोलते हैं उसको। तो हसलर कभी हैसल नहीं होते, हसलर को कभी हैसल नहीं होता, परेशानी नहीं होती। थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है इनके में, तो आपको ध्यान रखना है कि हसलर को कभी हैसल नहीं होती, परेशानी नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता, वैसे भी इम्पेडिमेंट्स को, एम्बार्गो को आगे क्रॉस करता चला जाता है। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रिसिंट। प्रिसिंट इज ए नाउन। इट्स हिंदी मीनिंग इज सीमा और प्रांत, एरिया, जोन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: देर वॉज नो पुलिस इन दैट प्रिसिंट, मतलब उस एरिया में कोई पुलिस नहीं थी। तो इसको जोन, एरिया या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा लो, कुछ भी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। प्रिसिंक्ट साउंड होता है परसेंटेज जैसा। तो परसेंटेज ऑफ एरिया, देखो इसमें परसेंटेज ऑफ एरिया निकाल रहे हैं, तो इससे हमें याद रहेगा कि प्रिसिंक्ट होता है परसेंटेज ऑफ एरिया, मतलब एरिया होता है प्रिसिंक्ट में। ऐसे ही यू कैन मेक योर ट्रिक by which means you can remember the words for the longer duration and try to speak out all the words, because that words is totally made for the